क्या लग रहा है 400 पार होगा? 100%, 404 से ऊपर। 404 नोट कर लीजिए, हम फिर यहीं मिलेंगे। 400। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 150 पे अटक जाएंगे। राहुल गांधी 30 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है उनकी। 52-53 से 30 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राहुल गांधी की। और एक दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुझे तुम एक वोट से हरा रहे हो, तुम एक एक वोट के लिए तरसोगे, वो दिन आ गया। चलिए, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मोदी जी हार के डर से नहीं कांप रहे हैं, राहुल गांधी भाग रहे हैं। भाजपा का ही सिक्का आ रहा है। भाजपा का है वो क्या है, जिस हिसाब से मोदी जी हैं उस हिसाब से उनका जो काम करने का और जो निर्णय लेने का जो है वो एकदम सटीक है, अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार चुनावी कवरेज जारी है और इसी बीच हम छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट की अंबिकापुर विधानसभा सीट पर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या उनकी राय है। चलिए भैया, क्या नाम है आपका? विजय साहनी मेरा नाम है। विजय साहनी जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी लहर है इधर? लहर तो इस समय पूरे इंडिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस का काहे नहीं है? कांग्रेस के अभी अमेठी में कहा, जो जन्मजात ये अमेठी से पैदा हुए कांग्रेस, जहाँ से नेहरू गांधी और राहुल गांधी, राजीव गांधी सब लोग इलेक्शन लड़े, तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस अभी कांग्रेस ही नहीं, जो अलायंस है ना, इनकी जो अलायंस है वो अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं तय कर पाई है। वो किस प्रकार से 272 सीट संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ने के, एक कोई पार्टी 272 सीट पे खड़े ही नहीं हुई है। किस आधार पे वो लड़ेंगे? कहाँ प्रधानमंत्री दे सकते हैं? ये एक स्पष्ट प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है और डंके के चोट पर 404 पार करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो पूरी टक्कर दे रहे हैं मोदी को। कहाँ पर? वायनाड से भाग रहे हैं, अभी डर रहे हैं। वायनाड में एनी राजा जबरदस्त टक्कर दी है उनको, और वायनाड में ये एनी राजा जो इनकी समर्थक है वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई। ये अलायंस कहाँ है? ये पंजाब में अलायंस नहीं, ये यूपी में अलायंस नहीं, ये न तो बंगाल में अलायंस कर पाए। उनके बंगाल के जो विपक्ष के नेता थे वो रो रहे हैं वहाँ पर कि ममता ने उनके खिलाफ भी एक मुस्लिम खड़ा कर दिया, क्रिकेटर को। ये आपस में अभी तय ही नहीं कर पाए कि हम राष्ट्र चलाएंगे कि नहीं। खाली मोदी का विरोध करने से देश का सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपने किया क्या है देश के लिए? एक आदमी ये है कि जो देश के रात विदेशों में जहां मुस्लिम लोग भी उसको अपने देश में सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हम दे रहे हैं जो हमारे विश्व में जाकर सम्मान। एक ऐसा प्रधानमंत्री देता था जो कपड़े उतार कर उसका जांच किया जाता था जो विदेश में जाता था। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हम दे रहे हैं जो पहले से लोग विश्व की महाशक्तियां खड़े हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई बॉस कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है। हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, हमें कहीं भी कोई चिंता नहीं है। हम भाजपा के नहीं है, हम देख रहे हैं कि हम क्या हो रहा है देश में। आज जो हमारा परम दुश्मन है पाकिस्तान, वो भी कर रहे हैं। मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, पाकिस्तान जैसे लोग कर रहे हैं। तो मुझे तो गर्व होना चाहिए कि जो विदेशों में लोग मेरा नाम ले रहा है मेरे प्रधानमंत्री का, क्यों ना मैं उसको वोट दूं। मुझे नहीं, कैडर, भाजपा कैडर बेस की पार्टी है। उस अगर कम वोट परसेंटेज पड़ता भी है तो भाजपा के जो वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे ही डालेंगे। अब चिंता उनको है कि हमें क्यों वोट कम परसेंटेज वोट पर। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मोदी जी हार के डर से नहीं कांप रहे हैं, राहुल गांधी भाग रहे हैं। राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे कि अमेठी से लड़े कि रायबरेली से लड़े। अभी तो उनके यहाँ संशय है। अब ये प्रियंका जी अभी तय नहीं कर पा रही हैं कि हम लड़े, कहीं हमारे खड़े न हो जाए। और एक शेरनी दहाड़ कर खड़ी हो गई है, नामांकन भी कर दी है। अब तो बुला रही, आओ तुम राहुल गांधी आओ, काहे नहीं आ रहे हो? अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अरे वो तो बहुत बड़ी शेरनी है। 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस। कहाँ से देंगे आप बताइए? आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज के लोग पढ़े लिखे, इनके पास इतनी महिलाओं को कहाँ से दे देंगे देश में? किस कौन से बजट, उसका स्पष्टीकरण करें। लुभावने वादे करने से देश नहीं चलता है, दुनिया समझ चुकी है, भारत समझ चुका है। अच्छा, तुमने तो पूरे भारत का बता दिया, चलिए यहाँ का बता दिए। छत्तीसगढ़ में अभी पहली बार कोई यहाँ से आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री बनाया, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के मूल निवासी को मुख्यमंत्री तो बनाया, बहुत बड़ी अच्छी सोच है। एक अच्छी सोच है कि किसी आदिवासी महिला को
हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, एक अच्छा मैसेज है ये। और वो काम करेंगे, अभी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और इस उनके काम के बल पर, मोदी के नाम पर 11 की 11 सीट तय हो गया कि ये प्रदेश देने जा रहा है। अच्छा बताइए, डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है अभी, कैसा काम कर रही है? कुछ काम है? पिछले सरकारों से गाय गोबर गौवा से बहुत अच्छी सर, जो खाली गोबर नरवा गुरवा बाड़ी में रहकर अभी बहुत बड़ा घोटाला भी किए हैं। आने दीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए, सबकी जांच की जाएगी। तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो विष्णुदेव साय हैं वो साई काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा, ये स्पष्ट छवि का आदमी है, उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। वो बहुत अच्छे काम करेंगे। और बहुत अच्छा प्रयोग मोदी ने किया है कि आदमी, पीछे वाले आदमी को भी मौका दे रहे हैं, चाहे वो मोहन यादव हो क्यों ना हो, चाहे वो राजस्थान में क्यों ना हो। मोदी पीछे के भी व्यक्ति को, एक रेखा पात्रा जैसी प्रताड़ित औरत को भी टिकट देकर स्पष्ट कर दिया। यहाँ भी एक रिक्शा चालक को देकर स्पष्ट कर दिया कि हम समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। खाली को सफेद कुर्ता पहनने वाले नेता नहीं है। चलिए, 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, क्या काम किए भूपेश बघेल ने? कुछ कोई काम नहीं किए। यहाँ प्रताड़ित की है लोगों को, कोई काम नहीं किए, अपने जेबें भरी है। उसकी बहुत जल्दी जांच होने वाली है। ये सरकार, चुनाव हो जाए बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कोई काम नहीं किए, खाली गोबर गुरवा बाड़ी इतने में कहकर सिमट गई सरकार, इसीलिए हारी है। यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, वो इसीलिए इनको वोट से वंचित कर दी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी कहीं से टक्कर दे पाएंगे मोदी को? कहीं से टक्कर नहीं। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, पूरा देश उसको पप्पू कह रहा है, पूरा देश पप्पू कह रहा है। कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, कह रहे हैं हार के डर। वो कांप रहे हैं। वो 272 पहले खड़े तो करे, कैंडिडेट तो खड़े करे, तब बात करेंगे भाजपा का। 272 कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए। संसद में जाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, कहीं से नहीं खड़े किए हैं। कोई पार्टी नहीं, न मुलायम न ये ममता, जो अपने को प्रधानमंत्री पद के दावेदार, 272 तो किसी ने खड़ा ही नहीं किया है। ये कहाँ से जाएंगे? कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं पूरी। तानाशाही नहीं कर रहे हैं, देश को आवश्यकता है इन लोग की, जो आज तक भ्रष्टाचार, इस पर अंकुश लगाने के लिए थोड़ा सा डिक्टेटर होना जरूरी है, थोड़ी सी कठोर जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कानून लाकर इन्होंने विभिन्न वर्गों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जनमानस को फायदा पहुंचाने वाली बात करी। क्या लग रहा है, 400 पार होगा? 100%, 404 से ऊपर। 404 नोट कर लीजिए, हम फिर यहीं मिलेंगे। 400। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पे अटक जाएंगे। राहुल गांधी 30 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है उनकी, 52-53 से 30 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राहुल गांधी की। और एक दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मुझे तुम एक वोट से हरा रहे हो, तुम एक एक वोट के लिए तरसोगे, वो दिन आ गया। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या लग रहा है, राहुल गांधी कहीं टक्कर देंगे या नहीं? राहुल गांधी कहीं नहीं है। भैया क्या नाम? दीपक गुप्ता। दीपक जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसका सिक्का बोलेगा? भाजपा का ही सिक्का आ रहा है। भाजपा का? काहे? वो क्या है, जिस हिसाब से मोदी जी हैं उस हिसाब से उनका जो काम करने का, जो निर्णय लेने का जो है, वो एकदम सटीक है, अच्छी है। किसी भी चीज़ को सोच समझ के लेते हैं और हमेशा जनता के हक में लेते हैं। राहुल गांधी काहे नहीं? राहुल गांधी ऐसा क्या है? राहुल गांधी, कांग्रेस की सत्ता 70 साल रह चुकी है, लेकिन अभी तक देश के हित में उस टाइप का कुछ काम नहीं किया है। और लगभग जहाँ तक देखा गया है कि कांग्रेस की सरकार हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर डाउन ही रहती थी। और जब से भाजपा का सरकार आया है, तब से थोड़ी सी हर चीज़ में बढ़ोतरी, काम में या किसी भी चीज़ में, या मतलब विदेशों में भी उनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं? विष्णुदेव साय तो हमारे सरगुजा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए परफेक्ट मुख्यमंत्री हैं एकदम, उसके लिए कहना नहीं है। सरगुजा की जो गली गली होते हैं, सड़कें होती हैं, उनको लगभग पूरा कंप्लीट ही करवा दिए हैं। खुश हैं आपकी? नहीं। हाँ, हम तो खुश हैं। क्या लग रहा है, कितने पार है इस बार? वही 400 यकीन है एकदम। चलिए, धन्यवाद आपका।